भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का आज दूसरा दिन। आज सद्गुरुदेव हम बच्चों को भाव दे रहे हैं कि जब तक प्राणी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक प्राणी दूसरों को हराने में ही लगा रहेगा और ये चाहेगा कि मुझे जीत है वो हासिल होती रहे। लेकिन सच्चे मायने में जीत हासिल करना हमारे गुरुदेव यही बताते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली, सच्ची जीत उसी ने हासिल की है। और जो प्राणी इंद्रियों पर तो जीत हासिल करता नहीं है और पूरे विश्व पे जीत हासिल करना चाहता है, मनुष्यों पर जीत हासिल करना चाहता है, किसी को हराकर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, वो प्राणी तो सद्गुरुदेव कहते हैं सदा दुर्बल ही रहता है। जो इंद्रियों का दास बन गया वो प्राणी कभी भी सबल नहीं बन सकता। सद्गुरुदेव कहते हैं प्राणी चाहता है कि मेरे जीवन में खूब खुशियाँ रहे, मेरा चित्त शांत रहे, लेकिन प्राणी अभावों में ही रोता रहता है, कभी दुख में, कभी चिंता में, कभी धन के लिए रो रहा है, तो कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए रो रहा है, कभी अभावों में रो रहा है, कभी सांसारिक वस्तुओं के लिए रो रहा है, कभी सांसारिक सुख के लिए रो रहा है। तो जब तक वो रोता ही रहेगा तब तक परमात्मा है उससे कोसों दूर रहेंगे। भगवान वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन प्राणी है उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकेगा। उस ईश्वर का, उस सद्गुरु का उसको अनुभव नहीं हो पाएगा। प्राणी चाहता है सब मुझसे प्यार करे, लेकिन वो पहचानता नहीं है अपने आप को कि जो प्यार मैं बाहर खोज रहा हूँ वो प्यार तो मेरे ही भीतर है। मैं खुद औरों से प्यार करूँ तो मेरा जीवन है वो सफल है, लेकिन आज हमने प्यार को भी किस में बदल दिया? वासना में बदल दिया। और जब तक हमारे जीवन में वासना रहेगी तब तक हम अवनति की ओर जाते रहेंगे, हमारा उत्थान नहीं हो सकेगा। कैसे हमारा उत्थान होगा? उत्थान तो प्यार में होता है और प्यार की जागृति तो सद्गुरुदेव अपनी शरण में बुला करके हमें अपना भाव दे करके
हमारे भीतर में प्यार की जागृति करते हैं। तब भावयोगी संत है, वो हमें समझाते हैं कि प्राणी किसी की भी दर्द भरी कोई बातें सुन लेता है तो वो भावुक हो जाता है। 2 शब्द बोलने का मौका मिला तो भावुकता में आकर के उसने बड़े बड़े शब्द बोल दिए। लेकिन वो तो सिर्फ भावुकता ही है ना, भाव नहीं है। भाव में जब प्राणी आ जाएगा, स्वभाव को जब प्राणी जान लेगा, तो प्राणी है कभी भी कर्ता नहीं बनेगा। स्वभाव को प्राणी जानता नहीं है, तभी तक वो कहता रहता है सब कुछ ईश्वर का है। बाहर में तो वो कहता रहेगा सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन वो अंदर में यही मानता रहेगा कि सब कुछ तो मेरा है। और वो प्राणी प्रकृति का दास, माया का दास बन जाता है और प्रकृति में ही रम करके, माया में उलझ करके अपने जीवन की गुत्थियों को नहीं सुलझा पाता। जो प्राणी संसार में भगवान से मिलने के लिए आया था, उसका मेल उस भगवान से नहीं हो पाता और एक दिन रोता हुआ वो इस संसार से अलविदा करके चला जाता है। तो ये भाव योगी संत का भाव हम बच्चों को उत्थान की ओर लेकर जाता है। हम सब प्राणी संसार में अपना उत्थान करना जानते हैं। पढ़ाई में बच्चे पढ़ाई में उत्थान चाहते हैं। बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस में उत्थान हो। नौकरी वाला चाहता है कि मेरा नौकरी में उत्थान हो। गृहस्थी वाला चाहता है कि मेरा गृहस्थी में उत्थान हो, गृहस्थी में अच्छे से चलाता रहूं। भक्ति वाला चाहता है कि मेरा भक्ति में उत्थान हो। लेकिन उत्थान तो तभी होगा ना जब मनुष्य अपने स्थान को देखेगा कि मैं कौन से स्थान पर जा रहा हूँ। अब बच्चा है, वो स्कूल जाएगा ही नहीं और चाहेगा पढ़ाई में मेरा उत्थान हो जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो कैसे उसका उत्थान होगा? नहीं हो सकता ना उत्थान। ऐसे ही हम सत्संग में आए ही नहीं, सद्गुरुदेव के भाव को ग्रहण करे ही नहीं, सद्गुरुदेव की भक्ति करे ही नहीं, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखे ही नहीं, सद्गुरुदेव से दया का, क्षमा का, करुणा का भाव, विश्वास का, निष्ठा का भाव
मांगे ही नहीं और हम ये चाहें कि हमारा भक्ति में उत्थान हो जाए, हमारा जीवन में उत्थान हो जाए, तो कैसे उत्थान होगा? दास तो हम दुनिया के बने हुए हैं, दास तो हम प्रकृति के बने हुए हैं। खाना पीना सोना, ऋतु जैसे जैसे परिवर्तन होती है उसी के अनुसार हमारा रहन सहन। तन के दास बने हुए हैं, इसी को सजाने में, इसी को संवारने में, इसी को ही हष्ट पुष्ट करने में, तो हमारा उत्थान कभी भी नहीं हो सकता, हमारा तो पतन ही होता जाएगा। जिन जिन भक्तों ने भी सद्गुरु की शरण ली है वो कभी भी व्यग्र नहीं हुए अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो सद्गुरु है वो तो समग्र है, फिर मैं व्यग्र क्यों हूँ? फिर मैं दुखी चिंतित परेशान क्यों हूँ? जिसके सर पर सद्गुरु का हाथ है, जिसको सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, जिसको सद्गुरु का सत्संग मिल गया, वो प्राणी कभी भी व्यग्र नहीं होता। वो तो जान लेता है कि मेरा गुरु समर्थ है। फिर वो एकाग्र होकर के उसी गुरु की भक्ति में, अपने इष्ट की भक्ति में लग जाता है और सद्गुरु से यही प्रार्थना करता है कि सद्गुरु मेरे जीवन में बस एक आपका ही भाव रहे, आपकी ही भक्ति है वो रहे, मेरा जीवन आपके भावों से भरा रहे। मैं भक्ति में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहूं आपकी कृपा के बल पर। तो जब सद्गुरु देखता है कि हाँ, प्राणी मेरे लिए व्यग्र है, मेरी भक्ति को पाने के लिए व्यग्र है, तो फिर सद्गुरु उस प्राणी को पग पग पर रास्ता दिखाते हैं, उसको भक्ति में चेतावनी देते हैं कि कैसे तुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता तुझे अपनाना है जिससे तू मुझ तक पहुंच सकता है। जिससे तू मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सद्गुरुदेव हमें कदम कदम पर चलना सिखाते हैं। तो आज सद्गुरुदेव भक्ति की चेतावनी में हम बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं सद्गुरुदेव, साथी दुर्बलता नहीं, साथी साक्षी, भीतर बाहर का साक्षी। अमृतवाणी में सद्गुरुदेव कह रहे हैं,
साथी दुर्बलता नहीं, साथी साक्षी, भीतर बाहर का साक्षी। सद्गुरुदेव हमें इस अमृतवाणी में भाव दे रहे हैं कि प्राणी, तूने दुर्बलता को, कमजोरी को साथी क्यों बना लिया? तेरा साथी साक्षी, वो साक्षी, वो देखने वाला, उसको साथी बना जो भीतर और बाहर की हर क्रिया को देखने वाला है, हर एक चीज का जो गवाह है, उसको पहचान तू। हम प्राणी तो दुर्बल लोगों को अपना साथी बना लेते हैं, जानते नहीं कि जन्म मरण का साथी तो सिर्फ मेरा एक सद्गुरु है, जो हमें कभी भी कमजोर नहीं होने देता, जो हमारी कमजोरी को दूर करता है, हमारे अंदर में मनोबल देता है, हमें हमारे अंदर में शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा वो साथी कौन? वो हमारा इष्ट। जब तक हम उसको पहचानते नहीं है ना, तभी तक हम डरते रहते हैं। कोई भी हमें डरा देता है। हम सत्संग में चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें डरा देंगे। अगर हमने दुर्बल लोगों को साथी बनाया है तो, कि तू भक्ति करेगा तो तेरी समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, कोई तेरा आदर नहीं करेगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरे को दुनिया वाले हैं बहुत प्रताड़ना देंगे। और चार लोगों से हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुर्बलता को साथी बना लिया। कह रहे साथी साक्षी, कि साथी है ना तुम्हारा, वो साक्षी है। अब हमें वो नहीं देख सकते कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकती, लेकिन वो साक्षी तो सब कुछ देख सकता है। हमारे भीतर में भी क्या क्रिया चल रही है, बाहर में भी क्या क्रिया चल रही है, वो सब देखता है। लेकिन डर के कारण हम प्राणी अवसर खो देते हैं। डर के कारण हम उस साथी को, हमारा इष्ट जो है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो आत्मा ही हमारा साक्षी है। और उस आत्मा में इतनी शक्ति है कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसका भी सामना करने की उसमें शक्ति रहती है। लेकिन हम पहचानते नहीं है ना उस साक्षी को, तभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। पांडव थे तो उनका साथी कौन था? कृष्ण भगवान उनका साथी थे। तो वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, कमजोरी का भाव नहीं लिया उन्होंने। तो साथी हमारा सद्गुरु है, तो वो हमें पग पग पर संभालता है, हमारा हौसला है,
वो बढ़ाता है। प्रहलाद ने अपना साथी किसको बनाया? उस नारायण को बनाया। तो उसको जहर भी दिया जा रहा है, पहाड़ से भी गिराया जा रहा है, उसको आग में भी लेकर बैठ गई होलिका, लेकिन वो डरा नहीं। और हम तो किसी से भी डर जाते हैं। बाबा तो शमशान घाट में रहते थे, लेकिन बिल्कुल भी डर नहीं। तो जब बाबा हमारे साथ में है, सद्गुरु हमारे साथ में है, हमारा साथी है, तो फिर हमें डर किस चीज़ का? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि महाभारत के युद्ध में मैं एक भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी आज देखता हूँ भगवान कैसे नहीं अस्त्र शस्त्र धारण करते। और भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर बाण पर बाण चलाते हैं। तो रथ पर जब बाण पर बाण लगते हैं तो अर्जुन घबरा जाता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, आज तू मेरा सखा नहीं है, आज तू मेरा शिष्य है। बाण लगेगा तो पहले मेरी छाती पर लगेगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो ऐसा ही वो साथी हमारा सद्गुरु है, जो हमें ये कहता है कि कोई भी कष्ट मेरे बच्चे को नहीं लग सकता, कोई भी दुख मेरे बच्चे को छू नहीं सकता। इतना बड़ा साथी हमें सद्गुरु रूप में मिला है, लेकिन फिर भी हम कमजोरी को ही अपनाए रखेंगे, दुर्बल ही बने रहेंगे, तो कभी भी उस साक्षी को, उस परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। वो हर एक चीज़ का गवाह है, हर एक चीज़ उसकी नज़रों में हो रही है। कोई बाहर में भी कर्म कर रहा है तो वो भी उसकी नज़रों में है, और हमारे भीतर में भी हम कुछ सोच रहे हैं तो वो भी उस साक्षी को पता है। एक बार एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति होता है, जो कि केवट होता है। भोला नाम उसका इसलिए कि कोई भी उसको कुछ कहता है कि ये कैसे हुआ, तो वो एक ही बात कहता है कि रघुनाथ जी जाने। तो उसकी एक बेटी भी होती है और 2 बेटे भी होते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है। तो उसके लड़के कहते हैं कि पिताजी, बहन की शादी कर देते हैं। आप जो गांव में सेठ है, साहूकार है, उसके पास जाके और पैसे उधार ले लीजिए, जब अपने पास में होंगे तो अपन वो उधार चुका देंगे। भोला जाता है
उन सेठ जी के पास में और उनसे पैसा ले लेता है। बेटी की शादी हो जाती है तो भोला फिर रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लग जाता है, भगवान की सेवा में ही। बच्चों के पास में पैसे हो जाते हैं तो भोला जाके और उन सेठ जी का जो लिया था पैसा वो देकर आ जाता है कि सेठ जी से मैंने ऋण लिया था तो अब चुकता कर देता हूँ। तो सेठ जी के पास जाता है, दे देता है। सेठ जी कहते हैं कि ये ले भोला पर्ची और पढ़ ले, अपना हिसाब हो गया। भोला कहता है रघुनाथ जी जाने, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। सेठ जी के मन में पाप आ जाता है। सेठ जी कहते हैं जा मेरे लिए पानी लेके आ। उसको पानी लेने भेज देते हैं और पीछे से पर्ची बदल देते हैं और उसको दे देते हैं वो पर्ची। भोला चला जाता है। अब सेठ जी न्यायालय में पहुंच जाते हैं कि गांव में भोला नाम का व्यक्ति है और इसने मेरे से पैसे उधार लिए और अब तक मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये उसको बुलाया जाता है। कहता है आपने सेठ जी से पैसे लिए? बोले हाँ लिए। तो बोले आपने इनके पैसे नहीं दिए? तो भोला कहता है मैंने तो दे दिए। तो फिर उससे कहा जाता है कि जब आपने सेठ जी को पैसे वापस दिए उस समय सेठ जी ने आपको पर्ची दी होगी, वो दो आप। तो उसने कहा कि हाँ पर्ची तो है मेरे पास। उसने दी। बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा इसमें लिखा ही नहीं कि सेठ जी ने ना, सेठ जी को आपने पैसे वापस कर दिए। तो बोले आपके और सेठ जी के बीच में उस समय कोई था क्या जब आप सेठ जी को आपने पैसे वापस दिए? तो बोले हाँ रघुनाथ जी। तो रघुनाथ जी के नाम से शमन है वो तैयार कर देते हैं वहाँ कोर्ट में और आगे की तारीख दे देते हैं कि इस दिन और कोर्ट में उपस्थित होना है। अब कोर्ट का आदमी रघुनाथ जी के नाम से सब जगह गांव में पूरे में पूछ रहा है कि रघुनाथ जी कोई है क्या, रघुनाथ जी कोई है क्या, रघुनाथ जी कोई है क्या। तो अब रघुनाथ जी उसको कहीं भी नहीं मिले पूरे गांव में। फिर किसी ने कहा यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर तो है। तो वहाँ जाकर और कोई ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। तो बोल रहे हैं बोलो। तो बोले कि यहाँ पे रघुनाथ जी के नाम से ये शमन है आया है, तो कोई है क्या यहाँ पे? तो वो ऋषि है, वो ले लेते हैं वो शमन अपने पास में। अब कोर्ट की तारीख आती है। वो ऋषि क्या करते हैं कि देखते हैं उसको कि भगवान के नाम से और कोई भक्ति है जिसने कहा है कि भगवान है ना वो थे मेरे बीच में। तो वो शमन ऋषि है, वो शमन ले जाके रघुनाथ जी के मंदिर में रघुनाथ जी के चरणों में रख देते हैं। अब कोर्ट की तारीख आ जाती है। गवाह के लिए कोर्ट में बोला जाता है कि रघुनाथ जी हाजिर हो। तब एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है गवाही के लिए। तब पूछा जाता है कि आप वहाँ पर मौजूद थे? बोले हाँ। तो बोले इसका क्या प्रमाण है कि आप वहाँ पर मौजूद थे? तो बोले कि साहब इन सेठ जी के घर में एक अलमारी है और बही खाते की 4 नंबर की फाइल है, उसमें एक पर्ची है, वो मंगवाओ आप। न्यायालय का आदमी जाता है, उस अलमारी को खोलता है, वो फाइल निकालता है और उसमें वो पर्ची मिलती है और उसमें लिखा रहता है कि भोला ने पैसे चुका दिए, सेठ जी को दे दिए।
तब भोले को तो बरी कर देते हैं और वो सेठ जो साहूकार बन रहा था उसको जेल हो जाती है। तब फिर वो जो जज है, जो न्याय कर रहा है, वो भोला के पास जाता है कि आज तक इतने केस यहाँ पर आए, इतने मुकदमे आए यहाँ पर, लेकिन गांव में ये ऐसा कैसा व्यक्ति है जिसके चेहरे पर एक अलग अद्भुत ही प्रकाश है जो अलौकिकता का अनुभव कराता है। तो कौन है ये? बोले रघुनाथ जी। तो उन्होंने सोचा कि कोई मंदिर बनाने वाला रघुनाथ जी होगा, उसका नाम जिसने मंदिर बनवाया होगा। तो बोले रघुनाथ जी कौन? बोले जो मंदिर में मेरे भगवान है ना, वही रघुनाथ जी है। तो वो रघुनाथ कौन है? वो हमारा सद्गुरु जो प्रतिपल हम बच्चों की रक्षा करता है। और वो जज फिर अपने आप पे पछतावा करता है कि मैं भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं बैठा हुआ उनसे प्रश्न कर रहा हूँ। फिर वो भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि साथी दुर्बलता नहीं, साथी साक्षी, भीतर बाहर का साक्षी। कि वो साथी, वो भगवान, वो भीतर और बाहर का हमारा साक्षी है, सब कुछ देखने वाला है, दर्शक है। हमें कभी भी कमजोरी को अपना साथी नहीं बनाना, उस सद्गुरु को अपना साथी बनाना है जो हमें कभी भी डरने नहीं देगा, घबराने नहीं देगा, स्थितियों का दास है वो बनने नहीं देगा। आगे सद्गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं सद्गुरु, कहते दास बन गए स्वामी, कहा यही भक्ति बनी वासना, यह खेल कभी शांत भी होगा। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। कहते दास बन गए स्वामी, कहा यही भक्ति बनी वासना, यह खेल कभी शांत भी होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्राणी भगवान के पास में आता है कि भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो दीन हूँ, सब कुछ के कर्ता आप ही हो, सब कुछ करने वाले, सब कुछ कराने वाले आप ही हो। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में अच्छा हो जाता है, कोई कार्य उससे अच्छा हो जाता है, कुछ उसको मिल जाता है, तो वो स्वामी बन जाता है, अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है, भगवान को भी पीछे कर देता है वो। तो कह रही है यही भक्ति बनी वासना, कि ये भक्ति नहीं है, ये तो वासना है। और वासना क्या है? वासना तो दुर्गंध है, बदबू है, जो प्राणी के जीवन को दुर्गंधमय बना देती है। गुरुदेव जब क्षय शरीर थे तो गुरुदेव के पास लोग आते अपना दुख लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के, और कहते सद्गुरुदेव हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, आप दूर कर दो। मेरे बेटे के ये बीमारी है, आप दूर कर दो। घर में हमारे ये तकलीफ़ चल रही है सद्गुरु, आप दूर कर दो। सद्गुरु उनका दुख दर्द दूर कर देते, उनकी बीमारी ठीक कर देते,
उनके घर में शांति कर देते और फिर वो तो अपने अहंकार में ही मस्त हो जाते कि हम ही सब कुछ के करता है, हमने पैसा खर्च किया, हमने ये कार्य किया तो ये कार्य बना, तो ये काम बना। हम नहीं करते तो ऐसा होता ही नहीं। हम पैसा नहीं लगाते, हमने अच्छे हॉस्पिटल में दिखा के इलाज कराया तो इलाज बैठ गया। तो भूल गए वो भगवान को कि भगवान ने और सद्गुरु टकटकी लगाए देखते रहते कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन प्राणी तो सद्गुरुदेव को ही बदनाम करने में, उनका विरोध करने में चल पड़ता। तो कह रहे कहते दास बन गए स्वामी। सद्गुरु के पास कोई आता और सद्गुरु किसी के जीवन की बात बता देते, उसको चेत कराने की बात बता देते, तो वो तो सद्गुरु को ही नहीं छोड़ते। तो कह रहे कहते दास बन गए स्वामी, यही भक्ति बनी वासना। कि ये वासना है प्राणी की, जो उसके अंदर में अनेक इच्छाएं रहती है, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सब वासना है। जब प्राणी के अंदर में प्रेम का भाव आता है तो प्राणी का जीवन है वो सुगंधमय बनता है। उसके जीवन से अहंकार है वो ख़त्म होता है, अकड़ का भाव है वो उसका ख़त्म होता है, उसके अंदर में झुकने का भाव आता है कि सद्गुरुदेव सब कुछ करने वाले आप हो। रावण ने भगवान की भक्ति करी तो भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया और वो सोच रहा है कि पूरे विश्व पर बस मेरा ही राज्य चलेगा, और वो सताने लग गया। वो तो स्वामी बन गया कि मैं जिसको मारूंगा वो मरेगा और मैं जिसको जिला दूंगा वो बच जाएगा, जी जाएगा। होलिका को वरदान मिला तो वो भगवान के भक्त को ही जलाने के लिए चल पड़ी। तो ये क्या है? ये दुर्गंधमय कार्य है, ये वासना है। जो प्राणी अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाता है, भगवान के बच्चों का दिल दुखाने लग जाता है, अहंकार में आकर के वो भगवान को भी पीछे कर देता है। पहले तो वो दीनहीन बना रहता है, भगवान का दास बना रहता है, लेकिन जैसे ही उसे प्राप्त हो जाता है तो वो सोचता है भगवान तो क्या है। भस्मासुर ने शिव जी की भक्ति करी और भक्ति करके वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो ही राख हो जाए, जलकर भस्म हो जाए। वो उसने इतनी भक्ति करी कि वो अपना हवन करता तो हवन में अपने शरीर का मांस काट काट करके और उस हवन में आहुति देता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वो देता रहा। 7वें दिन वो अपनी गर्दन देने लगा। तब भगवान
शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए। तब वो वरदान मांगता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँ ना वो भस्म हो जाए। फिर वो भगवान की पार्वती को ही कह रहा है कि शिव ये तेरी पार्वती है, वो मुझे दे दे। वो भगवान शिव को ही भस्म करने चल पड़ा। तब विष्णु भगवान ब्राह्मण का वेश धर के उसके पास जाते और कहते हैं कि एक बार देख तो ले कि ये शिव ने वरदान दिया है वो काम करता है कि नहीं करता। तो तू तेरे सर पर ही हाथ रख कर देख। तब वो अपने सर पर हाथ रखता है तो खुद ही भस्म हो जाता है। तो ये जो हमारा स्वामी बनने का भाव है ना, ये हमें ही एक दिन भस्म कर देगा। जो हम इस संसार में भगवान के लिए आए हैं उस भगवान को कभी भी हमें प्राप्त नहीं करने देगा। ये भाव हमारा हनुमान के जैसा हो। गुरुदेव कह रहे हैं हनुमान जी के अंदर में दास का भाव था। उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि आज भी हनुमान जी पूजनीय बन गए। उन्होंने कभी भी स्वामी नहीं बनना चाहा कि मैं स्वामी बनूं क्या। हमेशा वो भगवान राम के कार्य में ही लगे रहे। तो कह रहे हैं यह खेल कभी शांत भी होगा। भगवान दुखी होके कह रहे हैं हमें कि ये खेल कभी शांत भी होगा क्या हमारा, या हम अहंकार में मद में भर करके और ये खेल खेलते ही रहेंगे। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। कहते दास बन गए स्वामी, कहा यही भक्ति बनी वासना, यह खेल कभी शांत भी होगा। सच्ची मायने में जो भक्ति करता है वो तो यही चाहता है कि भगवान मेरा ये मस्तक हमेशा आपके चरणों में झुका रहे, मैं हमेशा आपका दास बना रहूं। गुरुदेव ने इतने व्यक्तियों को, इतने मनुष्यों को इतना सब कुछ दिया, लेकिन अहंकार के कारण मिले हुए को भी उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो वही गुरुदेव आज हमें कह रहे हैं कि हम भी अगर अहंकार के भाव में आ जाएंगे और ये चाहेंगे कि लोग मुझे ही जाने, मुझे ही माने, मैं सबको आशीर्वाद देने के लायक हूँ, सब मेरे से आशीर्वाद ले, सब मेरी प्रशंसा करे, तो फिर हमने भी जो सद्गुरुदेव से पाया है वो सारा हमारा मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। कहते दास बन गए स्वामी, कहा यही भक्ति बनी वासना, यह खेल कभी शांत भी होगा। आगे सद्गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सद्गुरु, खुदा का प्यार चाहता है, खुद का प्यार चाहे वही राह है। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। खुदा का प्यार चाहता है, खुद का प्यार चाहे वही राह है। कि प्राणी चाहता है कि भगवान का प्यार मुझे मिले, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं खुद का प्यार चाह। खुद तो हम ईर्ष्या में जल रहे हैं, खुद तो हम गलत राह पर चल रहे हैं, और फिर चाह हम ये रहे हैं कि हमें भगवान प्यार करे, हमें सब प्यार करे। तो गुरुदेव हमें
सत्संग में बुला करके यही समझा रहे हैं आज कि हम खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करना ही भगवान से प्यार करना है। और जो खुद से प्यार करता है वो कभी भी, गुरु माँ कहते हैं, कभी भी गलत काम नहीं करता। जो खुद से प्यार करता है वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। जो खुद से प्यार करता है वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। जो खुद से प्यार करता है वो सबको आदर देता है, सबको सम्मान देता है, सबसे प्यार करता है। और वो ही राह है जो हमें भगवान तक पहुंचा देगी। खुद से प्यार करने की राह है। हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है तो हम उसको कितना संभाल कर रखते हैं। कोई हमारी बहुत प्रिय वस्तु है तो वैसे ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, जब हमें खुद से प्यार होगा ना तो हम हमारे जीवन को भी एकदम संभाल कर रखेंगे कि मेरे से इस जीवन में भूल से भी भूल नहीं हो जाए। मैं गलत रास्ते पर चलूं नहीं और किसी को चलाऊं नहीं। मेरी वाणी के द्वारा कोई भी निरर्थक शब्द है वो नहीं निकले। मेरे मन से हिंसा नहीं हो। खुद से जो प्यार करता है और जो खुद से प्यार करता है ना, उसी को भगवान का प्यार भी मिलता है। मीराबाई ने खुद से प्यार किया कृष्ण की भक्ति करके। तो हम बच्चे भी गुरुदेव यही कह रहे हैं, संत की भक्ति करना खुद से प्यार करना है। सत्संग करना खुद से प्यार करना है। कोई भी खाने की चीज़ है और हमें बहुत पसंद है तो हम उसको ख़राब नहीं होने देंगे। समय रहते उसको हम खा लेंगे कि ये मेरी फेवरेट है, ये मेरी पसंदीदा चीज़ है। तो ये मनुष्य जीवन है, इसको हम कैसे ख़राब होने दे सकते हैं। ये मेरे भगवान का दिया हुआ उपहार है। जब हम ये जान लेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं हमें खुद से प्यार करना आएगा। फिर हम इंद्रियों से कोई भी भूल है वो नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं खुदा का प्यार चाहता है, खुद का प्यार चाहे वही राह है। कि खुदा तो सब बच्चों को प्यार करता ही है। वो हमसे प्यार करता है तभी तो उसने हमें मनुष्य जीवन देकर के इस संसार में भेजा है। वो हमसे प्यार करता है तभी तो उसने हमें सत्संग दिया है, अपना साथ दिया है, अपनी भाव निर्जरनी की ये धार्मिक पुस्तक है वो हमें दी है, अपना साहित्य, अपनी संतमणि, अपने भक्त के द्वारा हमें इतना भाव दिला रहे हैं। ये खुदा का प्यार ही तो है ना। अब तो हमें खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना, स्वयं के जीवन की कीमत करना है। गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे तो हम कभी भी अपना जीवन है वो आलस्य में, प्रमाद में, इधर उधर की निरर्थक बातों में वेस्ट नहीं करेंगे। इस जीवन को बेस्ट बनाना चाहेंगे कि मेरा जीवन
मेरे भगवान के लायक बने। इस जीवन में मुझे अपने अंदर में भी सुगंध भरनी है और औरों में भी सुगंध भरनी है। यही तो खुद से प्यार है। तो गुरुदेव हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि खुदा का प्यार चाहता है, खुद का प्यार चाहे वही राह है। आगे सद्गुरुदेव हमें अमृतवाणी में कह रहे हैं, अभाव की पूर्ति चाहते हैं क्या आप सब कि अभाव की पूर्ति हो? अभाव की पूर्ति इसके गीत से नहीं, भाव से होती है, स्वभाव से होती है। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। अभाव की पूर्ति प्रश्न कर रहे हैं, इसके गीत से नहीं, भाव से होती है, स्वभाव से होती है। कि हम प्राणी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आए, कोई भी चिंता हमारे जीवन में नहीं रहे, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गीत गाने से क्या होगा? अब कोई बच्चा है, वो फेल हो गया और वो गीत गा रहा है कि मैं तो फेल हो गया, मम्मी आप नानी के चली गई तो मेरे को इतना काम करना पड़ गया, तब मैं फेल हो गया, मैं पढ़ नहीं सका, आपने मुझे पढ़ने के लिए समय ही नहीं दिया, वो तो टीचर अच्छी ही नहीं है, उसने तो पढ़ाया ही नहीं मुझे, मैं ट्यूशन पे जाता तो वो टीचर ढंग से समझाता ही नहीं। गीत गा रहे हम बार बार में। किसी किसी में आदत होती है, कोई बात हो जाती है ना तो उसी का गीत गाते रहते हैं, उसी को दोहराते रहते हैं बार बार में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तक वही बात। तो गुरुदेव कह रहे हैं गीत से नहीं होगी, भाव से होती है, स्वभाव से होती है। कि भाव लें हम हर एक चीज़ में, गुण लें, शिक्षा लें हम कि आज तो मैं फेल हो गया, ये कारण था तो मैं फेल हो गया, लेकिन अब मुझे उस कारण को दोबारा नहीं अपनाना, उस कारण को ही ख़त्म कर देना है। शिक्षा लें हम कि आगे से मेरा ये काम मुझे इस तरीके से करना है। तो कह रहे भाव से होती है, स्वभाव से होती है, प्राणी के स्वभाव से होती है। अगर हमारा स्वभाव गुरुदेव कह रहे हैं अच्छा है तो हम दुख के वातावरण में भी भाव ले लेंगे, और हमारा स्वभाव ही अगर खराब है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो हम अच्छे माहौल में भी कलह पैदा कर लेंगे, दूसरे के जीवन में भी कलह पैदा कर देंगे और स्वयं के जीवन में भी कलह पैदा कर लेंगे। स्वभाव हमारा खराब है तो, और स्वभाव हमारा अच्छा है तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटती रहे, लेकिन हमारे अंदर में हमारा स्वभाव हम जान लेंगे कि शांत स्वरूप है, तो हम किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से, कोई भी कारण से अशांत नहीं होंगे।
नहीं तो हमारे अंदर में क्या है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में मैं किसी को भी नहीं बख्शती, मैं दिखाती हूँ उसको कि कैसे क्या होता है। ये हमारा स्वभाव थोड़ी है। हमारा स्वभाव तो शांत स्वरूप है। लेकिन ऐसा कब होगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम सद्गुरुदेव की शरण में आकर सद्गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि सद्गुरु मुझे निज स्वरूप का भान कराओ, मैं अपने स्वरूप को जान पाऊँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं उस परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं कोई भी कारण से विचलित नहीं हूँ। तब गुरुदेव कह रहे हैं, हम फिर गीत ही नहीं गाएंगे, हम फिर भाव लेंगे हर एक चीज़ में, और हमारा स्वभाव भी भाव का हो जाएगा, अच्छी चीज़ ग्रहण करने का हो जाएगा। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, अभाव की पूर्ति इसके गीत से नहीं, भाव से होती है, स्वभाव से होती है। अब देखते हैं गुरुदेव हमें आगे क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, हार जीत तजी तब शांत, हार जीत तजी तब शांत। गुरुदेव हमें कह रहे हैं, शांति चाहिए ना तो हार और जीत का भाव तजना पड़ेगा। हार और जीत का भाव जब हम तज देंगे ना, हार भी तेरी प्रभु तो जीत भी तेरी। तू चाह रहा है मेरे जीवन में हार हो ताकि मैं और शिक्षा ले सकूं, मैं और आगे बढ़ सकूं, मुझे और अनुभव हो सके, मैं और भी भक्ति में पक्का बनूं। तो तूने मेरी हार करवा दी। गुरुदेव का जब भाव हमें मिलता रहेगा ना, तब हम कभी भी हार जीत के भाव में नहीं जाएंगे। हमें थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया या हमें पता चला कि इसने हमारा बुरा कर दिया, तो हमारे अंदर में बदला लेने का भाव आ जाएगा कि इसको जब तक मज़ा नहीं चखा दूँ ना, इसका जब तक बुरा नहीं कर दूँ, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी मैं। और उसके जीवन में कोई अड़चन पैदा करके, कोई दुख दे के, और हम सोचते कि मैंने जीत हासिल कर ली। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इतनी बार हारे, लेकिन देश की सेवा उनको करनी थी, तो उन्होंने अंत समय तक भी हार नहीं मानी। तब वो सालों के साल बीत जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हम कभी भी हार नहीं माने। हमारे अंदर में और आगे बढ़ने की चाह हो। और भाव अगर हमारा अच्छा नहीं है, तो फिर हम हार जीत में जाएंगे। किसी ने भी हमारा अपमान कर दिया या कोई गलत शब्द बोल दिया, तो हमारे अंदर में
बदला लेने का भाव रहेगा कि जब तक मैं बदला नहीं ले लेती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन ने हार मानी नहीं जब तक पांडवों को परेशान नहीं कर दिया। कितना वो परेशान कर रहा है पांडवों को, क्या मिला? शांति मिली क्या? द्रौपदी ने कह दिया अंधे की संतान अंधी, तो उसने अपना अपमान मान लिया और धृत कीड़ा खेल ली उसने पांडवों को हराने के लिए कि जीत तो मेरी होनी चाहिए, इन पांडवों को तो मैं हरा कर रहूँगा। लेकिन पांडव तो हार जीत में गए नहीं। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, हार जीत तजी तब शांत, कि जब हम ये मान लेंगे ना प्रभु कृपा से जो हो रहा है मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, आज मैं चाहे सुख में हूँ चाहे दुख में हूँ, सब मेरे भगवान की कृपा है, सब मेरे सद्गुरु का प्रसाद है, तो हम कभी भी किसी को हराने में नहीं जाएंगे। हमने तो सत्संग में आकर के यही सीखा है कि जीत भी हासिल करनी है तो अपने मन पर जीत हासिल करनी है, इन विकारों पर जीत हासिल करनी है, और हराना भी है तो इन विकारों को हराना है, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तभी हमें है वो शांति मिल पाएगी। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, हार जीत तजी तब शांत। आगे सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं, आज विलाप कल मिलाप। कह रहे हैं सद्गुरु, आज विलाप कल मिलाप, कि आज बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेगा तो कल रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। तो आज जो भक्ति करके भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है, भगवान को पाने के लिए व्यग्र है, रो रहा है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान से बात करने के लिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कल उसका भगवान से मिलाप होगा। रामकृष्ण परमहंस भजन गाते गाते इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए माँ का दर्शन करने के लिए, कि माँ दर्शन दे। माँ ने दर्शन नहीं दिए, और एक दिन तो इतनी उनकी व्याकुलता बढ़ गई कि जो माँ की खड़ग थी वही उन्होंने हाथ में ले ली कि आज तो गर्दन ही काट लूँगा अगर माँ दर्शन ही नहीं दे रही है तो। ये जीवन ही किस काम का जिसमें मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया तो। और माँ प्रकट हो जाती है, उनको दर्शन देती है। हमारे सद्गुरुदेव सत्य के लिए विलाप कर रहे हैं कि हे मेरे अंतरात्मा के साथी, तुम कहाँ हो? अगर तुम प्रत्यक्ष रूप में दर्शन न दोगे तो ये जीवन मेरा यूं ही चला जाएगा। सच्चे साथी की खोज में
सद्गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया, कि क्या ये जीवन यूं ही चला जाएगा। कब मुझे सच्चे साथी के दर्शन होंगे, कब मुझे वो मिलेगा। और एक दिन सद्गुरु के जीवन में वो सुप्रभात आया। कि वो मंडरेला के परमहंस बाबा देवघर जैसीडी में रहते हैं, जो अपने भाव के द्वारा सबको प्रसन्नता दे रहे हैं, सबके जीवन में आनंद भर रहे हैं। और गुरुदेव पहुंच जाते हैं बाबा के पास में। बाबा भी एक ऐसे ही सच्चे शिष्य की खोज में रहते हैं कि ऐसा कोई सच्चा शिष्य मिले जिसको मैं अपना धन दूं। तो जो नदी व्याकुल थी सागर में मिलने के लिए, तो वो सागर में मिल जाती है और सागरी बन जाती है। जब गुरुदेव जाते हैं बाबा के पास में, तब गुरुदेव को शांति मिलती है कि हाँ, यही वो मेरा सच्चा साथी है। अब तक जो साथी मिले थे वो तो स्वार्थी थे, लेकिन ये मेरा साथी सदा सदा मेरे साथ रहने वाला है। और बाबा ने सारा धन गुरुदेव को दे दिया। सबरी व्याकुल है, विलाप कर रही है, वो रो रही है अपने भगवान के लिए, अपने राम के लिए। कि राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। और भगवान पहुंच जाते हैं उसकी कुटिया में, और सबरी का भगवान से मिलाप हो जाता है। भरत अपने भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं कि भगवान 14 वर्ष के बाद, इस दिन के बाद अगर आप नहीं आए तो सूर्यास्त होते ही मैं अपना दाह संस्कार कर लूँगा, अग्नि में जलकर अपने शरीर को ही खत्म कर लूँगा अगर आपके दर्शन नहीं हुए तो भगवान राम का और भरत का मिलाप होता है। तो जब हम भी सद्गुरुदेव से कहेंगे कि सद्गुरु, मुझे तो आपसे मिलाप करना है, आप क्यों नहीं दर्शन देते, क्यों नहीं मुझसे बात करते, क्यों नहीं मुझे अपनी गोद में बैठाते, क्यों नहीं अपना स्पर्श देते। आपने सत्संग में बुलाया ही क्यों मुझे? अगर आपको दर्शन ही नहीं देना था तो भटकने देते, मुझे इस संसार में ही छोड़ देते। जब हमारे अंदर में भी भगवान को पाने के लिए व्याकुलता रहेगी तो भगवान रह नहीं सकता हमसे मिले बिना, उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन व्याकुलता ऐसी हो भगवान को पाने के लिए कि मर ही जाएंगे क्या। जान ही निकल जाएगी क्या भगवान के बिना। इतनी व्याकुलता हो कि भगवान भी रह नहीं सके। बताया ना, रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि व्याकुलता कैसी हो भगवान के लिए, तो वो एक दिन उनको लेके गए नदी में और डुबा दिया उनको, और बाल पकड़ के उनको नीचे डुबाए रखा। जब उनकी हालत ऐसे हो गई कि अब मरने ही वाला है, तब उनको
ऊपर निकाला पानी से, कि भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता हो कि भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बिना खाए बिना पिए बिना सोए रह जाऊंगा, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता मैं। तब वो भगवान हमारी पुकार सुनेगा, तब वो हमसे मिलाप करेगा, तब उस भगवान का सिंहासन ही लेगा कि मेरा भक्त है, वो मेरे लिए रो रहा है, मुझे पुकार रहा है। तो अमृतवाणी सद्गुरुदेव की आज विलाप कल मिलाप, कि आज भगवान को रो रो करके पुकारेंगे ना, जैसे किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है तो वो कैसे दाढ़े मार मार के रोती है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी, कितनी हालत ख़राब हो जाती है उसकी। वो ही व्याकुलता भगवान के लिए हो हमारे अंदर में कि भगवान तेरे बिना नहीं जी सकती, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। तब वो भगवान है, वो हमसे मिलाप करेगा, हमसे मिलेगा। ऊपर ऊपर की व्याकुलता तो भगवान जैसे बच्चा होता है ना, थोड़ा थोड़ा रोता रहता है, तो माँ सोचती है करती रहती हूँ काम, करती रहती हूँ काम, और जैसे ही वो चिल्ली मार मार के रोने लग जाता है, चुप ही नहीं होता, तब माँ उसको संभालती है, गोद में लेती है, अपना स्तनपान कराती है। वो ही भगवान है हमारी माँ। जब हम उसके लिए रोएंगे, उसके लिए तड़पेंगे, अब हम रो तो रहे हैं वस्तुओं के लिए, रो तो रहे हैं दुख में, रो तो रहे हैं संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए, और चाहते हम ये है कि भगवान से मिलाप हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान से मिलाप नहीं हो सकता। भगवान से मिलाप तो उसी का होगा जो सिर्फ एक भगवान को ही हृदय में बसाएगा, भगवान को ही दिल से पुकारेगा। तो आज सद्गुरुदेव ने कल चेतावनी के सर्ग में हमें चेत करवाया हमारे जीवन के लिए। अब गुरुदेव ने आज हमें दूसरे सर्ग में, जो कि भक्ति की चेतावनी है, कि भक्ति में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, गुरुदेव कहते हैं, तो हमें गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया है भक्ति की चेतावनी की अमृतवाणी के माध्यम से, वो हम बच्चों को ग्रहण करना है अपने जीवन में, उस रास्ते पर चलना है, तभी हम सद्गुरुदेव तक पहुंच पाएंगे। तो आज गुरुदेव ने हमें भक्ति की चेतावनी में जो भाव दिया, वो भाव मुझे तो सत्संग में आकर के गुरु माँ से ही, बच्चों के सत्संग में, कुछ जो हमारा निरंतर सत्संग चलता है उसमें मिला, संतमणि में मिला, भाव की धारा में मिला। वही भाव मैंने आप सबके सामने व्यक्त किया है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति के रास्ते पर चलते रहें, और इतना हम बच्चे समर्थ बने कि औरों को भी भक्ति के रास्ते पर चला पाए। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो।
असीम असीम जय जयकार हो।